किया जाएगा तो हम लोग रोड पे रोड जाम करेंगे। हम सारे महिलाएं मूर्ति को नहीं छोड़ा जा रहा है तो और देश में और जगह की क्या स्थिति होगी। तो ये बाबा साहब के प्रतिमा के साथ हो रही है तो बाबा साहब के साथ कितनी भेदभाव उस समय की स्थिति में हुई होगी। वहाँ एक तरफ सरकार के द्वारा संविधान गौरव अभियान चलाया जा रहा है, वही देखा जा रहा है कुछ अराजक तत्वों के द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद कुशीनगर कप्तान विकास खंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा भनोई में, और यहाँ देखा गया है कि बाबा साहब की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है। उनके हाथों पे उनकी मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया है। कुछ इस तरह का प्रकरण यहाँ देखने को मिला है। और देख सकते हैं यहाँ दलित बस्तियों की महिलाएं मौजूद हैं, अनुसूचित जाति की यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। यहाँ पूरा जमावड़ा लगा हुआ है और प्रशासनिक लोग भी यहाँ मौजूद है। कह लिया जाए तो तहसील से तहसीलदार साहब आए हुए हैं, SHO साहब आए हुए हैं और चौकी इंचार्ज साहब मौजूद हैं, यानी प्रशासनिक लोग यहाँ मौजूद हैं और मूर्ति को रिपेयर किया जा रहा है। और प्रशासन के द्वारा ये भी आश्वासन मिला है कि जैसे कि जिला अध्यक्ष जी ने हमारे हमसे बातचीत में बताया कि प्रशासन के द्वारा आश्वासन मिला है कि ये भी जो प्रांगण है बाबा साहब का जो ये प्रांगण है इसकी बाउंड्री वॉल की जाएगी, गेट लगाया जाएगा और जो भी क्षति पहुंची है मूर्ति का उसको बनाया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि मूर्ति अभी बन रही है, लेकिन इस तरह के अराजक तत्व कौन है और जो भी इस तरह के घिनन अपराध किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इस तरह से मामले में लिप्त पाए जाते हैं उसके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से मामला बढ़ सकता है। इस तरह के घिनन अपराध करते हैं उनके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई जबरदस्त होनी चाहिए, तभी जाके समाज में लोग इस तरह के अराजक तत्व करने से डरेंगे। हमारे साथ समरेंद्र सिंह जुड़ेंगे जो इस समय आ चुके हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करते। क्या कहना चाहेंगे आज की घटना को लेकर? सबसे पहले मैं बता दूं कि यह देश भारतीय संविधान से चलता है। कहने के लिए तो भारतीय संविधान से देश चल रहा है, लेकिन देखिए हमारे जो इस भारत के भाग्य विधाता हैं जिन्होंने संविधान देकर सबको मान सम्मान अधिकार देने का काम किया, आज वैसे महापुरुष के साथ इस तरह की घटना घट रही है। तो अब सोचिए कि इस भारत देश में संविधान जो संविधान बना कर दिए हैं, जिनके संविधान के भरोसे हम लोग जी रहे हैं, हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, हम लोग को मान सम्मान मिल रहा है, जब उनके साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है, उनकी मूर्ति को नहीं छोड़ा जा रहा है तो और देश में और जगह की क्या स्थिति होगी। दूसरी बात, इस देश में सबसे पहले हमारे लोगों को जागरूक होना होगा। हमारे लोगों को जागरूक होना होगा कहने के लिए कि भारतीय संविधान, सभी लोग कहते हैं कि भारतीय संविधान और जय भीम बोलने वाले लोग समय समय पर आप लोग के बीच में आते रहते हैं, लेकिन हम लोग जब सही समय पे अपना सही जो इस तरह के कार्य किए हैं उनके ऊपर क्या होना चाहिए? जो भी इस तरह का काम किया है उसके ऊपर देखिए सबसे पहले की कार्रवाई हो। मैं शासन प्रशासन से यही मांग करूंगा कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। यह पहली घटना नहीं है, इस रामकोला विधानसभा में, यही आपके सोमली में घटना घटी थी, आपके बरवा खास में साखो पार में, यह पहली घटना नहीं है। अब यह बात देखिए, सीधे सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, जब इस तरह की घटना मूर्ति के साथ हो रही है, बाबा साहब के प्रतिमा के साथ हो रही है, तो बाबा साहब के साथ कितनी भेदभाव उस समय की स्थिति में हुई होगी, उस समय की परिस्थिति में हुई होगी। नेताजी, हम समझ सकते हैं जिस तरह के नेताजी बता रहे हैं कि तमाम इस रामकोला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये घटनाएं आ चुकी हैं। बाबा साहब की प्रतिमा के साथ इस तरह के अराजक तत्वों के द्वारा उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया है, तो कहीं नहीं निंदनीय है। और प्रशासन से मेरा ये भी दरख्वास्त है कि इन ऐसे अराजक तत्वों जो इस तरह के कार्य कर रहे हैं, अगर लिप्त पाए जाते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा इस तरह का माहौल अगर रहेगा तो ना जाने क्या क्या प्रवृत्तियां होंगी। देख सकते हैं यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और ये प्रशासनिक तौर पे ज्ञापन देने के लिए यहाँ लिखा जा रहा है कागजी तौर पे कि प्रशासन से हमें क्या लेना है, प्रशासन हमें क्या आश्वासन दे रही है। और यहाँ तमाम महिलाएं मौजूद है। देख सकते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा जैसे ही इनको पता चला कि इस तरह के अराजक तत्वों ने तोड़ दिए हैं, तो यहाँ सारी महिलाएं जमावड़ा लगाई हुई है। बैठना चाहेंगी इस घटना को लेकर? हमारे बाबा साहब का मूर्ति देखिए तोड़ा जा रहा है सरेआम। इनको 24 घंटे में अगर सख्त कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो हम लोग रोड पे रोड जाम करेंगे। हम सारे महिलाएं एकत्रित हुए हैं। देखिए बाबा साहब जब सुरक्षित नहीं रहे तो हम महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? बाबा साहब के चलते हम लोग रोड पे चलने का मौका मिला है और हम लोग जो प्रशासनिक तौर पे तो कहा जा रहा है कि जो भी इस कार्य में लिप्त पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। प्रशासनिक कार्रवाई जरूरी है। हमारे बाबा प्रशासन तो कह ही रही कि हम पाएंगे तो उसे गिरफ्तार करेंगे।
कब तक कार्रवाई करना जरूरी 24 घंटे में, कब तक इसका निर्णय होना जरूरी है। 24 घंटे में हमको इसका निर्णय चाहिए। कब तक करेंगे प्रशासन, कब तक ये करेगी कि हम लोग का बोला ऐसा से करती है, जल्दी करना चाहिए, मतलब 24 घंटे के अंदर ही हम लोग रोज रोड जाम करेंगे, हम लोग रोज धरना देंगे। जब तक 24 घंटा में इसका निर्णय नहीं निकलेगा हम रोज रोड जाम करेंगे, यही करेंगे हम लोग। जब हमारे बाबा सब सुरक्षित नहीं है तो हम लोग सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे तोड़ेंगे बताइए। हम धर्म रही तो ऐसा तो नहीं रक्षा होगा, आदमी का रक्षा होगा क्या करेगा, तो प्रशासन तो कह रहे हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे, जो दोषी है उसको सजा देंगे। बाबा साहब मिट जाएगा, बाबा साहब आदमी के तो वही हमारा रक्षा होगी। जब उसके रास्ते थाना रक्षा करेगा, पहले मूर्ति का रक्षा करिए। प्रशासन ये भी कह रहे हैं कि मूर्ति का जो भी क्षति हुआ है बनवा दे रहे हैं और उसकी बाउंड्री वाल भी करेंगे। तब क्यों आप लोग इस तरह की बात, सब कुछ लगवाए हैं, तब जब ठीक रक्षा होगा, तब भगवान जी का अच्छा तो हमें रक्षा होगी पाछे। तो देख सकते हैं तमाम महिलाएं मौजूद हैं। ग्राम सभा की अनुसूचित जाति से बिलोंग करती हैं और यहाँ बैठी हुई है बाबा साहब के लिए, और इनका कहना है कि जब तक प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी हम बैठे रहेंगे। आगे क्या है, तमाम नेतागण अनुसूचित जाति से लेके ओबीसी के नेता यहाँ मौजूद है। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज, और आज इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।